Hi guys, my name is Vaibhav and today I'm back with few more recommendations. Today I want to recommend films or shows based on quarantine, evacuation or the end of the world because coronavirus is here. और मैंने पहले भी एक एपिसोड किया हुआ है अबाउट लाइक अपोकलिप्स बट अभी ज़्यादा मज़ा आएगा करने में. माई फर्स्ट रिकमेंडेशन फॉर द वीक इज़ अ शो जो बहुत लोग चाह रहे थे मैं जिसके बारे में बात करूं और मैं भी बहुत टाइम से करना चाहता था. इट्स अ मिनी सीरीज़ बाय HBO कॉल्ड चर्नोबिल. चर्नोबिल 5 एपिसोड्स की एक मिनी सीरीज़ है. चर्नोबिल तब आया था जब गेम ऑफ थ्रोन्स का लास्ट सीजन जस्ट एयर हुआ था. सो इन अ वे इट्स ऑल्सो कॉल्ड HBO's apology for Game of Thrones. This is like almost a nearly perfect show. इसमें फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज हैं, मैंने जितना इसके बारे में बाद में पढ़ा था. बट व्हेन इट कम्स टू फिल्म मेकिंग एंड स्टोरी टेलिंग मेरे को तो इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं लगी कि यार ये ऑफ है ये नहीं है. मेरे लिए एक परफेक्ट शो था. इट्स अबाउट द न्यूक्लियर डिजास्टर विच हैपेंड इन द चर्नोबिल फैसिलिटी जो यूक्रेन में थी जब लाइक अराउंड द USSR वाला जब एरा था. द शो फोकसेस ऑन हाउ द गवर्नमेंट ट्राइड टू हैंडल दिस डिजास्टर और उन्होंने कैसे कॉम्प्लिसेंट रहने की कोशिश की थी जिससे कि लोगों को पता नहीं चले कि स्केल क्या है इस चीज़ का और बाहर इनका नाम खराब ना हो. उस वजह से ये डिज़ास्टर कितना ज़्यादा बढ़ गया था. सो शो में 2 लीड कैरेक्टर्स है, लिगासोव और बोरिस. लिगासोव इज द गाय हु इज ट्राइंग टू टेल पीपल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑल्सो कि इस डिजास्टर के साथ कैसे डील करना है. एंड बोरिस इज फ्रॉम लाइक वन ऑफ द गाइज फ्रॉम द गवर्नमेंट. बोथ ऑफ द पीपल वर लाइक वेरी एंटी इन द बिगनिंग बट बोरिस को धीरे धीरे रियलाइज होता है कि इस बंदे को एक्चुअली पता है कि कैसे क्या करना है. सो लेट हिम डील विद इट. वन ऑफ द थिंग्स आई ऑल्सो लाइक अबाउट चर्नोबिल इज इट्स मोर इमेजरी. मतलब बहुत इसको तारकोस्की इन्फ्लुएंस्ड इमेजरी बोलते हैं क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने इसका पायलट एपिसोड देखा था तो जब पहला वो एक्सप्लोजन दिखाते हैं तो वो इतने ड्रीम लाइक तरीके से दिखाया था कि मतलब एक घर में एक्टिविटीज़ दिखा रहे हैं और एकदम से लगता है बाहर एक तेज़ आवाज़ आई एंड यू स्टिल डोंट नो कि अभी एक ये न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ है. एंड धीरे धीरे फर्स्ट एपिसोड में पीपल आर कमिंग टू नो कि हुआ क्या है. धीरे धीरे वी कट बैक टू फैसिलिटी ऑल्सो जहाँ पे जो फैसिलिटी इंचार्ज है दियातलोव, ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स इन द शो बाय द वे. ही इज़ लाइक टेलिंग उनके जो भी सबऑर्डिनेट्स है कि इसके साथ कैसे डील करना है कि कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ. एवरीवन इज ट्राइंग टू अंडरमाइन व्हाट हैड हैपेंड. उस वजह से चीज़ें एस्केलेट होती जाती है एंड इट टेक्स अ फ्यू एपिसोड्स टू रियलाइज फॉर एवरीवन टू रियलाइज द स्केल ऑफ दिस थिंग. देयर इज़ नो मिस्ट्री टू इट, देयर इज़ नो स्पॉइलर टू इट अगेन बिकॉज इट्स अ फैक्ट कि चर्नोबिल इंसिडेंट की वजह से बहुत लोग मारे थे. आप अगर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाओगे तो आप देखोगे कि they are trying to show only less than 100 people died but नंबर उससे बहुत ज़्यादा था. What happens is जब इस स्केल की कोई चीज़ होती है तो people who like have the reins of power like वो still powerful feel करना चाहते हैं. सो वो एक डिल्यूजनल तरीके से आपको कम इन्फॉर्मेशन देंगे बिकॉज कभी कभी इस चीज़ का स्केल रियलाइज नहीं होता है. अभी कोरोना के टाइम पे भी हो रहा है. कोरोना वायरस एक्सपोनेंशियल रेट पे ग्रो कर रहा है. चर्नोबिल में यही हुआ था कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि पूरे कॉन्टिनेंट में उसका रिएक्शन का मतलब इफेक्ट फैल सकता था. लोग इस चीज़ को छुपाने की कोशिश करते हैं बिकॉज इफ़ यू रीड अबाउट कोरोना वायरस ऑल्सो जब इसका वुहान में जब स्टार्टिंग में जब ये वायरस का मतलब पता चला था कि दिस वायरस एग्जिस्ट सो देयर वाज दिस विसल ब्लोअर हु वाज ट्राइंग टू टेल अबाउट दैट बट उस बंदे को गवर्नमेंट ने मतलब उस बंदे को बोलने नहीं दिया एंड इवेंचुअली दैट लाइक साइंटिस्ट ऑल्सो डाइड. तो काइंड ऑफ चर्नोबिल में भी यही सब होता है. एंड चर्नोबिल का जो इवेंट हुआ था दैट हैपेंड इन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1986 बट बहुत सालों तक ये जगह इवैक्यूएटेड रही थी. दिस शो टेल्स यू कि एक ह्यूमन एरर की वजह से कितने मतलब स्केल की बड़ी बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं और उसमें अगर आप पॉलिटिकल एंगल और घुसा दोगे जिसमें लोग उस चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये कितना बड़ा फियास्को बन सकता है. चर्नोबिल का साउंड ट्रैक दिया है Hildur Guðnadóttir ने. Like she is an Icelandic artist. She won an Oscar like a few months back for also giving the soundtrack of Joker. तो ये एक आइसलैंडिक आर्टिस्ट है. बहुत शानदार इनका मतलब मेरे को लगता है क्योंकि एक देयर इज़ दिस वन पर्टिकुलर ट्रैक इट्स कॉल्ड द ब्रिज ऑफ डेथ. तो द ब्रिज ऑफ डेथ में दिखाया है कि जब पहले एपिसोड में जब इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है ना तो लोगों को बड़ा फैसिनेशन हो रही होती है कि ये क्या हुआ है. सब बियर वियर लेके जाते हैं, बच्चे हंस रहे हैं. उस सीन को शूट भी जैसे किया और पीछे इतना ग्रिम सा ट्रैक चल रहा होता है और यू कैन सी दीज लाइक पार्टिकल्स फ्लोइंग इन द एयर. मतलब ये पूरा एक इन्फेक्टेड पार्टिकल्स है बट लाइक किसी को आइडिया नहीं है कि ये क्या हुआ है. बाय द वे द क्रिएटर ऑफ दिस शो इज क्रेग मेजन जिन्होंने हैंगओवर
2 और हैंगओवर 3 लिखी है, सो काफ़ी उन्होंने मतलब एकदम से मचा दिया है. एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ द एंड एपिसोड ऑफ द शो, जिसमें द शो सडनली बिकम्स लाइक अ कोर्ट रूम ड्रामा, और कोर्ट में पूरा प्रेजेंट किया जाता है कि जो न्यूक्लियर डिज़ास्टर हुआ था, हाउ लाइक इट वाज समथिंग जो मतलब एक लाइक इंसान की गलती थी, और उस चीज़ को पूरा लाइक बच्चे के जैसे हमें एक्सप्लेन किया जाता है, बट इट स्टिल डजंट लुक लाइक कि बच्चे के जैसे एक्सप्लेन किया, विच इज़ ग्रेट स्क्रीन राइटिंग. उस सीन में मतलब दिखाया कि 12 घंटे पहले जब वो एक्सप्लोजन हुआ था, उससे पहले क्या क्या इवेंट्स हुए थे. और जो लेगासोव का जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, लाइक ही हैज एक्टेड सो ब्रिलियंटली. मिनट बाय मिनट इवेंट्स दिखाए हैं फ्लैशबैक में ले जाके. मतलब वही चीज़ आप देखना चाहते हो, एक्सप्लोजन हुआ क्यों है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल एंड में आपको जाके पता चलेगी कि व्हाट वर द इवेंट्स दैट टुक प्लेस फॉर दिस इवेंट टू टेक प्लेस. और आपको ये भी एक बिल्कुल अनफिल्टर्ड तरीके से दिखाया है जब लाइक व्हेन यू आर एक्सपोज टू द रेडिएशन, मतलब हाउ इट कैन अफेक्ट यू एंड देन हाउ पीपल इवेंचुअली डाई. काफ़ी वो भी हार्ड हिटिंग है. तो बहुत ही फाइनली मेड शो है लाइक हर एंगल से. एंड आई थिंक ये अभी देखोगे तो आपको बहुत अलग लेवल पे हिट कर सकता है, बिकॉज बहुत सारे पैरेलल्स दिखेंगे क्योंकि जो अभी रियलिटी में हो रहा है, जो हम स्लो एक्शंस ले रहे हैं, हाउ इट इज़ लिंक टू लाइक समथिंग विच हैड हैपेंड लाइक 30 years back. And you would love the show. And Chernobyl is available on Hotstar, by the way. My second recommendation is a film which is called Seeking a Friend at the End of the World. It came out in 2012. It stars Steve Carell and Keira Knightley. बहुत basic सी picture है, but I love the plot of the film. कि रेडियो पे अनाउंसमेंट हुई है कि 30 दिन में दुनिया ख़त्म होने वाली है, एक एस्ट्रॉयड आके अर्थ को हिट करने वाला है, एंड लोग अपने लास्ट के 30 दिन जी रहे हैं, और वो बिल्कुल ऐसे केयर फ्री तरीके से जी रहे हैं. द मोमेंट द मूवी स्टार्ट, स्टीव कैरल की बीवी उनको छोड़ के चली जाती है, शायद जैसे उनको हर मूवी में उनकी बीवी छोड़ के चली जाती है. उसके बाद ही इज़ वेरी हार्ट ब्रोकन, एंड उनकी एक नेबर होती है जिनका रोल कीरा नाइटली ने प्ले किया है. शी इज़ ट्राइंग टू लाइक एक्सपीरियंस दिस थिंग ऑन हर ओन, बट इवेंचुअली उनकी बॉन्डिंग हो जाती है, एंड लाइक दे गो ऑन अ जर्नी. बट वॉट आई लाइक अबाउट द फिल्म, लाइक आई सेड, कि बहुत अलग पर्सपेक्टिव से एंड ऑफ द वर्ल्ड को दिखाया है. कि जैसे वो अलग अलग अगर बार्स में भी जा रहे हैं तो वहाँ पे मतलब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, बिकॉज ना टाइम कम काउंट डाउन चल रहा है, 30 days टू गो, 15 days टू गो, 7 days टू गो. पीपल आर रिएक्टिंग टू इट इन डिफरेंट वेज. जैसे एक लेवल पे उनकी वाइफ छोड़ के चली गई, कुछ लोग बस पूरे टाइम दारू पी रहे हैं बैठ के, कुछ लोग ऐसे हाइकिंग पे जा रहे हैं. सो इट्स काइंड ऑफ एक मोर पॉजिटिव साइड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड. फिर जो लास्ट डे है उसको भी दिखाया है, थोड़ा थोड़ा ग्रिम होता जाता है एज द एंड डे इज कमिंग नियर, क्योंकि इट इज़ बिकमिंग वेरी पोएटिक इन अ सैड वे, बट दे हैव डन अ वेरी डिसेंट जॉब. अगेन नॉट अ वेरी ग्रेट फिल्म, बट यू शुड डेफिनेटली वॉच इट, क्योंकि अभी तो सब घर पे ही बैठे हैं, तो ऐसी पिक्चरें देखो. मतलब यू विल काइंड ऑफ रिलेट टू वॉट इज़ हैपनिंग, एंड यू विल गेट अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव. क्योंकि वही होता है ना, जब हम एलियन फिल्म्स देखते हैं तो ऐसे दिखाते हैं कि एलियंस आ रहे हैं और एलियंस हमें आके मार देंगे. बट देन वी सी अ फिल्म लाइक अराइवल, कि एलियंस आ रहे हैं बट दे हैव अ मैसेज फॉर अस, एंड दे वांट टू मे बी लाइक दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट अस, और वो एक हमें फ्यूचर से आके मैसेज दे रहे हैं. सो I like when there is a shift of paradigm and like same event को एक बिल्कुल different lens से दिखाया जा रहा है. So Seeking a Friend at the End of the World is that kind of a film, and I love the title. It's a great film. You should definitely watch. My third recommendation is a film which is available on Amazon Prime. It's called Contagion, which came out in 2011. It is directed by Steven Soderbergh. Contagion is a very famous movie, और जब से कोरोना वायरस पीक पे गया है, जो भी जिस भी लेवल की पीक पे अभी गया है, ये और फेमस हो रही है, बिकॉज एवरीवन इज़ रिकमेंडिंग एवरीवन टू वॉच कंटेजियन. तो मैंने भी एक्चुअली अभी 2 दिन पहले ही देखी थी. आई हैडंट सीन दिस मूवी एंड आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड. लाइक आई हैव माई इशूज़ विद इट, बट आई वोंट टॉक अबाउट द इशूज़, बट लाइक आई विल टेल यू वाई यू शुड वॉच इट. एग्जैक्टली जो अभी हमारे प्लानट में हो रहा है, उन्होंने 10 साल पहले उस मूवी में दिखाया था, दैट देयर इज़ अ डेडली वायरस विच इज़ देयर, और धीरे धीरे इट इज़ लाइक किलिंग पीपल. और जो ग्रोथ दिखाई है उस वायरस की, जैसे एक बंदा लाइक व्हेन ही गेट्स शिट स्केयर्ड ही सेज दैट कि कल एक जने की डेथ हुई, अब 4 जनों की हुई है, अब 16 की हुई है. सो इस ग्रोथ रेट से 3 महीने में a billion people will die. जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है ना, लाइक आई हैव बीन रीडिंग अबाउट इट अ लॉट. तो कोरोना वायरस के बारे में भी बहुत लोग ये कह रहे हैं कि हाउ मोर देन लाइक कैसे करोड़ों लोग इससे अफेक्ट हो जाएंगे. बट एक लेवल पे मेरे को भी लगता था ऐसा थोड़ी होगा. बट देन यू रीड अबाउट इट, देन यू सी द ग्राफ्स, देन यू रियलाइज होली शिट ये होने वाला है. जैसे जॉन ऑलिवर का एक बहुत सही एपिसोड आया था, बाय द वे अनदर रिकमेंडेशन इफ यू हैवंट
seen it, do watch John Oliver's episode on coronavirus. He had said this very important thing. It's not a question of how or why, it's a question of when. मतलब ये नहीं है कि कैसे, ये तो होना ही होना है. मतलब कोरोना वायरस इतना फैलेगा. सिमिलरली कंटेजियन में यही दिखाया है कि द वायरस इज स्प्रेडिंग लाइक एनीथिंग एंड पीपल आर डाइंग. और मतलब वो बहुत मतलब दे लाइक स्टार्ट कफिंग एंड एवरीथिंग. ये मूवी आपको थोड़ा पैरानॉइड कर सकती है. उसने मेरे को भी किया था बिकॉज केट विंसलेट सेज दिस लाइन कि ऑन एन एवरेज अ ह्यूमन बीइंग टचेस हिज फेस फ्रॉम 2000 to 3000 टाइम्स इन अ डे. और अभी भी आप देख रहे हो कि जो कोरोना वायरस से रिलेटेड चीज़ें आ रही है, जो वन ऑफ द थिंग्स दैट दे आर सेइंग इज डोंट fucking touch your face. ये सबसे important चीज़ है. लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे. Like even if she is walking with someone, she tells कि don't touch your face. और कोरोना वायरस के टाइम that is the main thing that is being said कि wash your hands and don't touch your face, don't touch your face. तो बहुत सारे आपको parallels दिखेंगे. और तब जैसे उन्होंने उस चीज़ को हैंडल की थी इवन व्हेन सो मैनी पीपल डाइड. फिर वैक्सीन्स जब आई थी, क्योंकि अभी भी वैक्सीन्स धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं, बट वैक्सीन्स हम तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा. एंड सिमिलरली उस मूवी में भी वैसे दिखाया था. मूवी अच्छी है, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म टू वॉच बिकॉज ऑफ द पैरेलल्स यू विल बी एबल टू ड्रॉ, बिकॉज ऑफ द अमेजिंग एक्टिंग जिसमें केट विंसलेट की अमेजिंग एक्टर है, मैरियन कॉटलेट भी है इसमें, मैट डेमन भी हैं. सो बहुत तगड़े तगड़े एक्टर्स को ये लेके आए. पीपल आर ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड लाइक द रूट्स ऑफ दिस वायरस. ये वायरस आया कैसे, तो एंड में वो भी रिवील होता है वो वायरस कैसा है. अगेन काफ़ी कोरोना शिट है वो, तो कि जैसे कोरोना वायरस का भी चल रहा है कि ये वायरस ओरिजिनेट कैसे हुआ, समथिंग लाइक दैट कंटेजियन में भी दिखाया था. कंटेजियन इज दैट काइंड ऑफ अ मूवी जिससे आप कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, लाइक कि हाउ नॉट टू पैनिक. और लाइक वेल अ फिक्शनल मूवी है, बट लाइक स्टिल यू विल बी एबल टू लर्न अ फ्यू थिंग्स. सो दीज वर माई 3 recommendations on quarantine, evacuation or the end of the world. Keep watching Chalchitra Talks. You can contribute to us on Patreon or YouTube community. Like we have quite a lot of patrons who are also a part of the WhatsApp community now. आप भी हमारे patron बन सकते हैं. You will also get access to those things. You will just have to contribute and send me an email and I'll add you to the group. So thank you for watching guys, and see you guys next week if Corona doesn't kill us all. See you.